नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं एएलपी न्यूज। सीएम योगी ने जब 2017 में यूपी की सत्ता संभाली थी, तब यूपी की छवि पूरे देश में एक बीमारू राज्य की थी। लेकिन पिछले 4.5 सालों में सीएम योगी ने यूपी के इस छवि से निकालकर एक आधुनिक प्रदेश की श्रेणी में ला दिया है। यूपी की योगी सरकार ने अपने शासनकाल को 4.5 साल पूरा कर लिया है। इन 4.5 सालों में योगी सरकार के दमदार कामों की वजह से यूपी एक बीमारू राज्य की छवि से निकलकर एक आधुनिक राज्य की श्रेणी में आ गया है। आबादी के हिसाब से देश का सबसे ज्यादा राज्य यूपी में अब विकास की गंगा बह रही है। सीएम योगी ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में सूबे को दंगा मुक्त रखने के साथ साथ यूपी को बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है। इतना ही नहीं, जब देश में कोरोना का काला साया पड़ा, तब भी योगी सरकार जिस मुस्तैदी के साथ निपटी, वो भी एक मिसाल बन गई। लॉकडाउन में दूसरे राज्यों से घर लौटे लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाना उनकी बड़ी उपलब्धियों में से एक है। हालांकि अब उनके आगे की सियासी राह उनके लिए चुनौतियों और मुश्किलों से भरी है। प्रदेश के अंदर चाहे वह बहन और बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला रहा हो, प्रदेश के उद्यमियों के सामने, प्रदेश के व्यापारियों के सामने, प्रदेश की आम नागरिकों के सामने सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण प्रदेश सरकार ने जहां स्थापित किया, वहीं सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी प्रदेश सरकार ने इस दौरान सफलता प्राप्ति की। खासतौर पर नौजवानों के लिए नौकरी का मुद्दा हो या फिर प्रशासन में ट्रांसफर और पोस्टिंग का मामला। 2017 के पहले ट्रांसफर और पोस्टिंग एक उद्योग हो चुका था, इसकी भी बोली लगती थी, इसके नाम पर भी हर एक पोस्ट बिकता था। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर कोई भी व्यक्ति आरोप नहीं लगा सकता कि किसी भी विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई लेन देन हुआ है। प्रशासन में स्थिरता दी गई। सीएम योगी ने जब सूबे की सत्ता संभाली थी तो यूपी एक अपराध प्रदेश के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज अपराधियों पर सख्त और दंगा मुक्त यूपी योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगातार कह रहे हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार को 4 साल हो गए हैं, लेकिन इस बीच एक भी दंगा इन 4.5 सालों के दौरान नहीं हुआ। जबकि आप सब देख चुके हैं, कभी ये राज्य दंगों की आग में जलता था। 2017 के पहले और अखिलेश सरकार में मुजफ्फरनगर से लेकर प्रतापगढ़ और मथुरा सहित कई जगह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। मुजफ्फरनगर में बड़ी तादाद में लोगों अपने गांव और घरों को छोड़कर दूसरी जगह ठिकाना लिया था, लेकिन योगी सरकार के राज में दंगाइयों ने तौबा कर ली। सीएम योगी ने यूपी में सिर्फ दंगों और अपराधियों पर ही लगाम नहीं, उन्होंने सूबे को विकास की रफ्तार भी दी। सीएम योगी ने इन 4.5 साल में सूबे को चहुओर की साख किया। इसके लिए ना ही जाति देखी गई, ना धर्म। यूपी में सीएम योगी का विकास हर उस व्यक्ति तक पहुंचा जिसको इसकी जरूरत थी। अप्रैल 2020 से लेकर के नवंबर 2020 तक और दूसरे वेव में मई 2021 से और ये निरंतर नवंबर 2021 तक मिलेगा 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन की सुविधा का लाभ प्रदेश की सरकार भारत सरकार के सहयोग से उपलब्ध करवाने का कार्य की है या कर रही है। ये तब संभव हो पाया जब हमने तकनीक को अपनाया, प्रशासनिक स्थिरता दी, ट्रांसफर पोस्टिंग में किसी भी प्रकार के लेन देन को दूर करते हुए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज उसका परिणाम है कि हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तकनीक की स्थिति प्रदेश के अंदर 2005-6 में भी आपने देखा होगा खाद्यान्न घोटाला हुआ था, उसकी सीबीआई जांच अभी भी प्रचलित है। लगातार हम लोग जब 2017 में आए थे, मुझे याद है दिसंबर 2016 में और जनवरी 2017 में आने के पहले, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की प्रदेश की सरकार के आने के पहले प्रदेश के अंदर भूख से मौतें हो रही थी। मुझे
दिसंबर 2016 में और जनवरी 2017 में ऐसे कुछ क्षेत्रों में जाने का अवसर उस समय प्राप्त हुआ था, क्योंकि वहां पर भूख से मौतें हो रही थी। और जब मैंने उन क्षेत्रों का भ्रमण किया था तो मुझे ये देखकर आश्चर्य हो रहा था कि उन गरीबों के पास राशन कार्ड नहीं थे। 2017 में जब हमारी सरकार मार्च में आई थी तो मैंने सबसे पहले जांच का आदेश दिया कि भाई सभी राशन कार्डों का सत्यापन हो जाए। यूपी में अगले साल 2022 का चुनाव योगी के कामकाज और चेहरे पर लड़ा जाना है, जो उनके लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। आज हम आप लोगों को पिछले 4.5 सालों में यूपी में योगी सरकार के काम की उन उपलब्धियों के बारे में बताने वाले हैं जो उन्होंने यूपी को संवारने के लिए किए हैं। साथ ही में हम उन योजनाओं को भी बताएंगे जिनकी वजह से जनता योगी सरकार को फिर से यूपी की सत्ता में लाना चाहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए एलपी न्यूज के साथ। नमस्कार।